हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम का चौथा रोज़ा है। रमज़ान आप सबको मुबारक हो। ऑटो पायलट का फुल फ़ायदा उठा के हम बारिश से लड़ के जा रहे हैं मेरे घर से गेंट। आज आपको दिखाएंगे गेंट और स्टूडेंट्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ एक अफ्तारी। ये है अजीम का यूरोप, जहां हम ढूंढेंगे रूह अफ़ज़ा और पता नहीं क्या कुछ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी मेरे भाई आ गए, आज कैमरे के अंदर कौन कौन है आगे? हेलो, गेंट आ गए हम। गेंट आ गए। और अभी कौन सा करें? मिशन रूह अफ़ज़ा। मिशन रूह अफ़ज़ा पे जा रहे हैं हम। हाँ जी। और करें हमारे हक में। अजीम भाई, हमें तो ऐसे लगता है हम जिहाद पे जा रहे हैं। आप जिहाद में हैं। बगैर रूह अफ़ज़ा के आपको पता है इनकम्प्लीट होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। गेंट की एक मार्केट में आ गए अभी। हाँ जी, सिस्टम है इधर कोई काबुल बाजार में? देखते हैं क्या काबुल बाजार में पहुंचे हैं आप? नहीं, एनर्जी नहीं ओह। भी है, रूह अफ़ज़ा भी है, क्या तो क्या चले? ओए confused। तो क्या प्राइसिंग वगैरह क्या है इनकी? अच्छा अच्छा, 5 पढ़ लो जरा मर्जी। नहीं नहीं, जो मर्जी, जो तू पसंद है। तुझे रूह अफ़ज़ा पसंद है, जामी शरीफ पसंद है, जो मर्जी ले लो। रूह अफ़ज़ा ले लो। इधर काम मिल रहा है, ये भी कह रहा है सेलमैन लग रहे हो। चले फिर। जी साहब, आप ही आगे हो, बड़े भाई हमारे। वो हाँ जी, जरूरी है जी। हाँ, बड़े। और पानी शानी बड़े हो, पानी शानी हुआ है हमारे। पानी पी लेते हैं आप? नीट नहीं है हर चीज। पानी चल रहा है। पराठे भी ले लिए इब्राहिम साहब ने। ओह माशाल्लाह, इनके पास माशाल्लाह ये शज़ान मैंगो। यार सिस्टम आ रहा है भाई के पास। सिस्टम बेहतरीन है यार। खजूरें भी हैं इनके पास यार। मैंगो जूस ये मिल गए? नहीं, ये वैसे रखे हुए हैं यार इसको अजीम भाई, ऐसे नहीं लग रहा गोलड़ा शरीफ आ गए। सही बात। दरबार के आस-पास ऐसी दुकान है। सही बात। इनके बिस्किट भी हैं अपने। मादर शुक्र है आगे कुछ नहीं लिख रहा। मादर पिदर आजाद। चलो जी, यहीं पे रोक। चले यहाँ से। लेट्स गो। शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज, रमजान मुबारक। हमारे पास रूह चलो सर, इधर बताएं कैमरे में क्या क्या है सर? पास नान आ गए जी, स्पेशल अफगानी नान। अफगानी नान आ गए, और ये हमारे पास प्लेन पराठा आ गया जी। पराठे ये हम और रूह अफ़ज़ा खाएंगे, और रूह अफ़ज़ा तो फिर अब करें। भी आ गया हमारे पास। इम्पॉसिबल। अब जो उनसे ना वो अफ्तारी की टेबल पे ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अब अगला शॉट आपको अफ्तारी की टेबल का मिलेगा। फिर हमने अल्लाह का नाम लेके की अफ्तारी विद दिस पब्लिक मैसेज। जी भाई, कैसी लग रही है आपको फिर अब अफ्तारी? भाभी की तारीफ करें, भाभी को थैंक यू करें आप। भाभी को सेहत अता फरमाए, आमीन 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 खुशियां अता फरमाए। आमीन। बस इतनी खुशियां मैं बता नहीं सकता। अली भाई आप बताएं अपने जज्बात। अजीम भाई के आप हमारा चेहरा पढ़ें, आप हमसे पूछे ना कि खाना कैसे आप हमारी मुस्कुराहट चेक करें, और बड़े अरसे बाद हमें घर वाली फीलिंग आई। यकीन करें पहले और अफ्तारी के बाद के हालात आप जी बिल्कुल। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जबरदस्त। अल्लाह ताला अब सबको खुश रखे। आमीन आमीन। ये पकोड़े चल रहे हैं। सिद्ध को रहने देते हैं, नहीं पूछ लेते हैं। बता भाई बता, वो अपना जवाब रेडी करके बैठा हुआ है। नहीं आप बता, कैसा लग रहा है? कैसा है? अभी तो स्टार्ट है। जब हम खाने खाते हैं ना, जी घर से बना हुआ है तो फीलिंग आती है घर में। तो और शुक्र लगाने के बाद हमने पढ़ी मगरिब की नमाज। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। सर, जमात माशाल्लाह आपने करा दी, बहुत अच्छी। अब किस चीज़ के ऊपर आपने जपा मारना है? सबसे पहले ये दाल, because this is अब तो very very अब तो हमारे ऊपर हक भी बनता है ना कुछ। हाँ, अब आप स्टार्ट करें सर। ओह दाल तो दाल। यारों दोस्तों के साथ और दिल की बातें की, पेट भर के खाना खाया, और फिर बारी थी चाय की। अरशद भाई के दस्तरखान में आ गए आज। अरशद भाई, चाय बन रही है। जीरे वाली है चाय? जीरे वाली चाय। सौंफ डली है, और क्या क्या डला है? इलायची डाली है, आलू डाली। सर इंटरनल जो किया है कि भाई ने चाय बनाई है। बिल्कुल बनाइए। तो चाय, भाई की मासूमियत इतनी थी, इतना खलूस था कि उसने सौंफ की जगह जीरा डाल दिया। अच्छा, अब ये ना, ये ऑप्शन था मेरे पास कि मैं ना डालूं, लेकिन मैंने कहा यार एक कुछ तो डालना है यार, ऐसे तो नहीं होगा। जहाँ से अरशद भाई उठाते हैं मैंने वहीं। मैंने कॉपी किया, बस पीस जो सा वो खराब हो गया। लेकिन वो 19 इंच का फर्क था। प्रायोरिटीज। ओह पराठा। अच्छा जी मेरे भाइयों, हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। अभी हमने कर ली है अफ्तारी,
और हमारे साथ बैठे हैं। सर अपना तारुफ करा दें कि करके, फिर आगे मैं आपको सवाल करूँगा। जी जी। ये बेसिकली मैं दिखा रहा था आपको यहाँ स्टूडेंट्स की किस तरह लाइफ है। हमने रोज़ा भी माशाल्लाह खोला, मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मजा आया। आज मज़ा आया। थैंक्स टू अजीम भाई। चौथा रोज़ा चल रहा है। थैंक्स टू अजीम। थैंक्स टू भाभी। भाभी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ जी, कहने नहीं उन्होंने देखना उधर बहुत शुक्रिया। जी जी, हाँ तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तहिद अली असजद है और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। जो डोमेन है मेरी वो है लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी VUB रिजिड यूनिवर्सिटी ब्रसल्स। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं इसका क्लास फेल हूँ। और जो ये कर रहा है सर, जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। सर आप भी तारुफ करा दें जो पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स से एंड मेरी डोमेन साइबर सिक्योरिटी एंड करंटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। हाँ, तो अगर आपके पास IT की जॉब है तो प्लीज सीवी लिया अपनी। सीवी ऐसे लगा दो। नहीं, इंस्टाग्राम के हैंडल्स आप तीनों के मैं डाल दूंगा। किसी को भी सवाल हो तो ना पूछना इनसे, ना पूछना भाई अपने हालात बहुत खराब है, हमसे ना हो पाएगा। खास तौर पे आने का ना पूछें कि आना चाहिए नहीं। सही बात है। उसे मैं मिस गाइड कर देंगे। तो भाई जो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात है ये आपका पहली दफ़ा ये रमज़ान चल रहा है इधर, अभी तो 4 रोज़े ही हुए हैं, तो कैसे जा रहा है? अच्छा मैसेज बता दो या जिस तरह भी जैसे भी है बता दो। सच्ची बात बोले, सच्ची बोलो, सच्ची बात। रमज़ान यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है सब कुछ यहाँ पे खुद ही आपको करना होता है। सुबह सहरी का भी सब कुछ खुद ही तैयार करना है, फिर अफ्तारी में हमारा तो खैर ताल्लुक़ माशाल्लाह मस्जिद के साथ काफ़ी गहरा है, जामा मस्जिद अनवार मदीना गेंट, तो हम तो वहाँ चले। वो क्या तुर्कियों की मस्जिद है? नहीं, वो पाकिस्तानियों की मस्जिद है। वो ये इफ्तार वगैरह अरेंज करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वो कंट्रीब्यूशन होती है। तो स्टूडेंट भी जो है वो भी कुछ दिन फिर हम करेंगे, वॉलंटियर भी करते हैं, तो वो एक सेटअप उनका अच्छा चल रहा है। तो आज तो आपके तवसत से इफ्तारी अच्छी हो गई। नॉर्मली हम वहीं जाते हैं, तो लेकिन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो कंट्रीब्यूशन से टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या ये 10, 15, 20 यूरोस इस तरह लेते हैं? हाँ जी, वो डिपेंड करते हैं, उन्होंने लिंक शेयर की भी होती है, तो जो जितना कर सकते हैं। अच्छा, कोई इतना फिक्स वो नहीं है? फिक्स वो इसमें वॉलंटियरिंग का भी सिस्टम है, आप जाके खिदमत कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं उनके साथ मिलके। तो हम बेसिकली गेंट में अभी, और गेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल को हमारा भाई हो जो स्ट्रगल भी कर रहा हो, तो जिससे आपने मस्जिद का दोबारा नाम बता दें। जामा मस्जिद अनवार मदीना गेंट, तो वहाँ आप कर सकते ये हैं। रबोत में है, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी। अच्छा, रबोत के एरिया के अंदर मैं लिख दूंगा इधर सारा कुछ। तो सर आप बाकी बस सही जा रहा है। थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको स्टडीज़ भी मैनेज करनी होती हैं, आपको काम भी मैनेज करना होता है। रोज़े में एनर्जी ज़रा लो होती है, तो वो जो हमारे नखरे होते हैं पाकिस्तान में, हम सहरी से 2 घंटे पहले बैठ जाते हैं कि हाँ क्या बन रहा है आज, क्या बनाया, पकौड़े नहीं बनाए, कौन सा आइटम मिसिंग है, तो वो नखरे नहीं पूरे होते। अभी कल की स्टोरी ये है कि हम लेट हो गए, अफ्तारी में करने जाना था हमने मस्जिद में, तो बारिश भी हो रही थी, तो हम साइकिल को ही 3.5 किलोमीटर चला के गए फॉर द सेक ऑफ अफ्तारी। तो उधर तो हम ऐसा करते थे कि आखिरी आधे घंटे में बैठ जाते थे, कोई बंदा हमसे बात भी ना करे ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा ये स्ट्रगल है, मैनेज करना। सहरी के लिए उठना पड़ता है, बनानी पड़ती है, देन आपको रोज़े में भी काम करना पड़ता है, रोज़े में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो थोड़ा टफ है, लेकिन स्टिल इट्स गुड। मज़ा आता है, थोड़ा बंदा इंडिपेंडेंट होता है, चीज़ें भी सीखता है मैनेज कैसे करनी है। एक चीज़ जो है वो बड़ी डिफरेंट है पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे वेदर अच्छा है, आपको रोज़ा उस तरह से फील नहीं होता। इबादत करके भी मतलब होता है ना कि रोज़ा लगता है, ऐसे नहीं है। लाइट भी नहीं जाती यहाँ पे लाइट भी नहीं जाती है। हाँ, उस तरह पसीना वगैरह भी नहीं। हाँ ऑब्वियसली अब आप प्रदेश वगैरह में तो आए हो, अपनी सारी चीज़ों को, पाकिस्तान वगैरह को तो छोड़ के आना चाहिए। जो उनसे खास तौर पे लोग आ भी आए होते हैं, इधर स्टूडेंट बन के आए होते हैं, वो पाकिस्तान को ही सोच रहे होते हैं, वो भी मुश्किल है ना। मुश्किल है। आप अगर इधर आए हो तो अपना ज़हन समझ के आओ कि यार आप इधर आ रहे हो, इधर के हिसाब से ही होगा सब कुछ। पाकिस्तान वाली वो मैं जो काम आमतौर पे मिस करता हूँ, हर वक्त ही ज़्यादातर मिस करता हूँ, अजानों की आवाज़ को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ अजान वगैरह सुनने को बहुत मिलती है, यहाँ वो नहीं चीज़ें होती हैं। इधर जिस तरह आज हम अफ्तारी भी कर रहे थे, तो अगर टाइम वगैरह हम ना देख रहे होते तो सानू पता ही नहीं कि रोज़ा खुल गया। ऐसे ही शहरी में भी ऐसे ही। कल एक पाकिस्तानी भाई हैं पाकिस्तान से, तो वो कहते हैं यार मस्जिद की मीनार किधर है, तो मैंने कहा इधर मस्जिद की मीनार यूरोप में ना मीनार होते हैं, ना अजान होती है, मस्जिद पढ़नी पड़ती है। हाँ, इधर और निज़ाम है अपना रोज़ा बचाने के लिए। बिल्कुल। वो चर्च बना हुआ था, तो कहते थे कि ये है, मैंने कहा नहीं ये चर्च है, साथ में मस्जिद है। तो वो कहते अच्छा मुझे समझ नहीं, ये चर्च की मीनार देखे तो मुझे लगा मस्जिद है। ऐसे है।
नहीं तो और उसके अलावा अभी तुम एक एक करके चलेंगे सारा कुछ। अरशद भाई बैठ जाए, आप इधर आ जाएं। आ जाए। ये जी अरशद भाई आ गए इधर। बैठो 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 बैठो, आ जाओ इधर बैठ जाओ। इधर आप नज़र भी आ जाएगा आपको किस एंगल में आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। वो कैमरा सामने, हाँ वो वहाँ चल रहा है सिस्टम, पूरे सिस्टम है। तो हाथ हिला दे कैमरे को। आपके साथ आज प्रैंक हो रहा था। फीफल पकाओ को आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया है। अरशद भाई अपना भी आप भी तारुफ करा दें वो सामने कैमरे को, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। अच्छा, मैं अरशद कयूम, पाकिस्तान में केपी में करक से, आप लोग जानते हैं, और यहाँ पीएचडी करने के गरज से आया हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। नहीं इंशाल्लाह अच्छी होगी, हो जाएगा। आज हम अरशद भाई के घर के अंदर बैठे हुए हैं, अफ्तारी वगैरह की है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। तो बेसिकली हम ये भी बच्चे नए आए हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया इधर भी, मैं भी अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। रमज़ान का महीना, सर आप बताएं आपके लिहाज से रमज़ान क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? यार फ़र्क तो मतलब है कि महसूस होना भी चाहिए और होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आसानी है, क्या मुश्किलें हैं? नहीं, दिल को सुकून होता है, क्योंकि बंदे का दिल करता है कि यार बस कुछ ना कुछ बंदा तिलावत करे। और माशाल्लाह अली भाई हमें जुमात भी पढ़ाते हैं। जी माशाल्लाह, मैं इकामत देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रूटीन बहुत अच्छी जा रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अली भाई पहले रमज़ान में भागते थे, हमने बज़दौर बाद उसको पकड़ा और 20 तरावीह से पढ़ाए। 20 तरावीह, लेकिन 15वीं में भाग गया था। तो आपने पीछे नहीं देखा? नहीं यार, वो इबादत में इतने मशगूल हो जाते हैं। अच्छा मस्जिद के अंदर? अच्छा, इनको मैं पढ़ाता था। अच्छा और मुझे पता नहीं था ये बात। वो वाली वितर अभी तक पढ़नेंगे इसकी। नहीं, वो आपके में रहते हैं। नहीं अच्छा मेरे अच्छा यूट्यूब पे जाना भी है, सब यूट्यूब पे जाना। यहाँ से तो डायरेक्ट आप वॉशरूम गए। सुबह की नमाज के साथ सुबह तो आप लेट उठे थे, बाद से पहले पढ़ ली थी। नहीं यार, तो मकसद ये है सर, अगर आप इधर बेल्जियम में खासतौर पे यूरोप में कहीं भी हैं तो कोशिश करें कि जिस तरह ही माशाल्लाह एक प्यारा सा इधर एक सिस्टम बना हुआ है, कोशिश करें कि अकेले ना हो अपने, कम से कम हम जुबान लोगों के साथ हम जो भी कल्चर सेम हो आपका, लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है, इकट्ठे रहने में हंसी खुशी में निकल जाती है। वरना तो अजीम भाई सामने से तारीफ तो अच्छी नहीं होती, लेकिन अली भाई को मैंने किचन में भी बताया कि यार पहले मुलाकात से सदीक भाई के साथ भी अगर वो मुलाकात हुआ था एक दिन या आपके साथ, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल इस तरह लगा कि बिल्कुल दिल पे लगा। मैंने कहा कि बस इनको हम बुलाएंगे, अगर हर वीकेंड पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट सेकंड वीकेंड को चलें जी, मतलब है कि सैटरडे नाइट आप हमारे साथ रहेंगे, यहाँ गेम खेलेंगे इंशाल्लाह, गपशप पे। क्यों नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मतलब आप अपना पीएचडी के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करें। यार पीएचडी के ये कैमरे भाई में इस तरह बात नहीं कर सकता भाई। चले खैर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोई मसला नहीं। चलें इन सभी डिटेल इंटरव्यू ले लेंगे। पीएचडी के बारे में जब इनका होगा सिस्टम थोड़ा सा और बेहतर। तो मकसद सिर्फ मेरा ये था सारी ये वीडियो वगैरह भी बताने का, ये जो भी है, जो भी हमारे भाई वगैरह आ रहे हों पाकिस्तान से, तो अगर रमज़ान को लेके इधर क्या मुश्किलें, क्या आसानियाँ होती हैं, क्या खजूर वगैरह कितने की मिल रही है? यार ये बहुत मतलब है कि सस्ते में मिल रहे हैं, क्योंकि मोरलेस 5 या 6 यूरो पर केजी आपको खजूर मिलते हैं अच्छे वाले। सुकरी ब्राउन जो 4-5 यूरो की आती है, और जो महजूल है या अजवाय जो है वो 11-12 यूरो तक की जाती है ना। जी हम लाए भी हैं। ये सामने दिखाएंगे, बस सैंपल भी कराएंगे, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छी है, इसलिए हम भाई कोई सर खिला दे फिर। चले जी, खजूर का सिस्टम स्टार्ट हो गया सर, ये ले। अच्छा, तो उसके अलावा कोई बेसिकली आपके जहन में कोई भी इस तरह मैसेज या कोई चीज़ आ रहा हो कि जो पाकिस्तान से बेसिकली देख रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उनके काम आ जाए, कोई बात जहन में आपके आ रही हो? यार फिलहाल तो नहीं आ रहा मेरे साथ सर, मजाक आ रहा है। अली भाई की बातें आ रही हैं। अली भाई भाई मेरा तो ये जो नज़रिया है या जो अभी तक मैंने फील किया है जी भाई, ये कि कम्युनिटी काफ़ी ज़रूरी है। आप ज़रा सोशल हों कमरों से बाहर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अकेले रह रहे हैं, अकेले कमरों में रह रहे हैं, तो उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मिल बैठ के सारा खाएं पिएं, कोई बाहर निकलें, दोस्त बनाएं,
और बाकी पाकिस्तानियों से या अपनी कम्युनिटी की जो भी आपको पसंद आता है, चाहे और कम्युनिटी से, तो कोशिश करेंगे ज़रा इकट्ठे जैसे हम हुए हुए हैं। तो तुम्हारा कितनी देर होगी तुम्हें इधर आए हुए? अजीम भाई हमारे सितंबर में, हमें अभी कुछ 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस गया पाकिस्तानी जो इधर आए हुए? अजीम भाई सच्ची जो बातें हैं। हाँ, डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, कोई आपको आपकी तबीयत के हिसाब से नहीं भी लोग मिलते, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप किससे कितना क्लोज होते हैं, किससे कितनी आप सोशलाइजिंग करना चाहते हैं। आप अपने, जाहिर सी बात है, अपनी बाउंड्रीज खुद डिफाइन करनी होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा घुल मिल जाते हैं इन लेस टाइम, तो वो मे बी आपके लिए अच्छा साबित ना हो। आई सेकंड इज पॉइंट, मतलब आपने टाइम लेना है हर बंदे के साथ सिंक होने में, बाकी सारी नहीं। तो कौन सी चीज़ें जिससे आपको ध्यान देना चाहिए? फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, मतलब वो मकसद हम किसी को जनरलाइज नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक मकसद ये है कि यही है कि लोगों के लिए आसानी हो कि ताकि वो अगर कोई चीज़ से सीख सकें या ध्यान दे सकें कि यार ये काम करना है या नहीं करना है, क्या उसने सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ स्टूडेंट के लिए मैटर करती है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इनको भी बारहा बताया कि आपने चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना है। द रीज़न इज़ दैट यू नेवर नो कि आने वाले हालात कैसे हैं। बिल्कुल। तो आपके रेनी डेज के लिए आपके पास रिजर्व होना चाहिए। दूसरा ये है कि फिर स्टडीज़ भी हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो सोशलाइज उतना ही करना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब और वो जो लोग सारे जो ये सोच के आते हैं कि हम इधर पढ़ भी लेंगे, हम काम भी कर लेंगे, टेक अवे में कर भी लेंगे, अपनी ब्लॉक अमाउंट भी बना लेंगे, वो कितना रियलिस्टिक है? 80 to 90% आई वुड से यस। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद किया है अजीम भाई। अच्छा, काम भी किया, साथ पढ़ा भी है। ये बात बता रहा हूँ कि मैंने वो रातें भी गुजारी हैं जिन रातों में मैं नहीं सोता था, थीसिस, पढ़ाई, बाकी सारी चीज़ें, और 8 घंटे मैंने टेक अवे किया। ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, मैंने 25,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। ओके, ठीक है। पर इसको रेकमेंड करते हो कि नहीं? हर बंदा तुम्हारी तरह तो नहीं ना है। अगर आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं आपकी लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वो सारा आपका इंक्लाइंड है आपकी मोटिवेशन के साथ, ये जो आप बनना चाह रहे हैं, आई थिंक यू कैन डू इट। फिर मोटिवेशन होती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूँ एग्जांपल के तौर पे, और मैंने लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन ले ली है, तो वो चीज़ उस तरह से मुझे किक नहीं दे रही होगी कि हाँ यार मैं कहूँगा डिग्री टपानी है, टाइम पूरा करना है, मतलब पढ़ाई वो करो जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट अगर तुम्हें मिल ही ना रहा हो कोई और चीज़ में, तुमने बाहर आना हो, जो ज़्यादातर का मसला होता है। एग्जैक्टली, फिर आपका दिमाग जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें नहीं सोचता, वो फिर एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है कि यार मेरी स्टडीज ही जो है ना वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं कर रही, तो मैं फाइनेंशियल को बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने पढ़ने आना है बाहर, तो वो चीज़ करो जो आप वैसे भी इंटरेस्टेड हो। और कंटेंट के हाथों जलील ना, उनकी बातों में ना है। चलो, ये पहले पॉइंट हो गया। एक और परसेप्शन जो अजीम भाई हमारा पाकिस्तानी को होता है ज़्यादातर कि हमारे अंदर ये आइडिया बना हुआ है पाकिस्तान कम्युनिटी अंदर कि हमें बाहर जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, या डिग्री तो फॉर द सेक ऑफ ऐसे खाना पूरी है, लेकिन हम वहाँ जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच व्हेन कमिंग टू बेल्जियम। जब आप बेल्जियम में आते हैं तो यहाँ पे स्टडी का जो सिनेरियो काफ़ी टफ है। आपको एक प्रॉपर टाइम डे का देना पड़ता है जिसमें आपकी स्टडीज मैनेज होती हैं, और आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, वैल्यूएशन होती है, हर चीज़ चल रही होती है। इवन आपकी अटेंडेंस भी काउंट हो रही होती है इन योर फाइनल ग्रेड। और छुट्टी का क्या सीन होता है? सिक लीव वगैरह मार दो, क्योंकि ये भी तो लोग सोचते होंगे ना कि यार अच्छा यार मैंने दिहाड़ी लगानी, मैं सिक लीव मार लूंगा। नहीं मानते अजीम भाई। हाँ, विदाउट अ वैलिड प्रूफ, अगर आपके पास कोई डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल जिस तरह से यहाँ पे लीगल प्रोसीजर है कि आप बीमार होते हैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, उतना स्मूथ नहीं है। तो जो पाकिस्तान में एक जुगाड़े बनने सोच रहे होते हैं वो चीजें नहीं लगेंगी। लेकिन अजीम भाई, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट इन बेल्जियम। आप KU लेवन उठा लें, ULB उठा लें, UGent, जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटी है टॉप 200 में आती हैं। तो इनकी रैंकिंग इस वजह से है कि वाकई यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं, और पढ़ने वाले ही आए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस हवाले से मतलब है कि एक नई अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। गेंट यूनिवर्सिटी में मतलब है कि पिछले साल तक जितने भी लोगों ने अप्लाई किया पाकिस्तान से, कोई भी रिजेक्ट नहीं होता था, लेकिन पिछले साल से रिजेक्शन स्टार्ट हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस पाकिस्तानी स्टूडेंट की अच्छी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, एंटवर्प वाले तो बाकायदा मतलब है कि ऑफिशियल मीटिंग हुआ था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को एडमिट ही नहीं करेंगे।
ओके नहीं, अभी ट्रेंड बनना शुरू हो हो गया। गया। इवन VUB में पहले ये होता था कि आपका एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता था और उसके बाद आपका एडमिशन आ जाता था, मोर और लेस जो भी होता है। अभी उन्होंने 3-4 स्टेप्स मजीद इंट्रोड्यूस करवा दिए। ज्यूरी बैठती है प्रॉपर, वो डिसाइड करती है विद कि इंटरव्यू आपकी मतलब लोग डंडी मारना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने प्रोसेस टफ कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। इब्राहिम भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। एक यूरोपियन सिस्टम है SIS, ओके ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया है, यहाँ पे आए हैं, उन्होंने डिग्रीज छोड़ दी हैं, फीसेस जमा नहीं करवाई, दूसरी कंट्रीज में मूव हो गए हैं बगैर बताए, या काम वो छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया और फुल टाइम वर्किंग पे आ गए। तो वर्किंग भी इसी तरह से कि वो उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ और लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बस वही सिस्टम ये है कि बस मैंने जाना है तो बस करना है। क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं किए उन्होंने, तो उनका वो जो नाम है, जो ID सिस्टम है, आपका नेशनल नंबर है, वो उन्होंने यूरोपियन सेंट्रल सिस्टम में उसको SIS कहते हैं, SIS, ओके उसमें डाल दिया और वो ब्लैक लिस्टेड है। ओके ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, तो इस वजह से ये सारे कंट्रोल्स जो मेजर हैं लिए जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। तुम्हारी और कितना परसेंटेज है जो लोग इधर आके बाद में जिन्होंने पढ़ लिया उनको यहाँ नौकरियाँ भी मिली हैं? कितनों को जानते हो, या कितने लोग हैं जो आगे बस चल जाते हैं वापस? ये भी तो होना चाहिए ना कि लोगों को पता भी तो होना कि इधर आके मैंने पढ़ के यहाँ नौकरी भी मिलेगी या हमने आगे कहीं और ही निकलना है। मेरी ना जनरल बात करें अपने या किसी और की, बड़ी डाइवर्सिटी है मेरी अपने सोशल सर्कल में, बट जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें 50 to 60% जो मेरे साथ लोग हैं ऑलरेडी ऑन जॉब है। सॉरी सदीक भाई, जो मेरी वो है ना, अभी तक मतलब इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो सीनियर से सुना है वो ये है कि जॉब मोर और लेस सिक्योर हो जाती है अगर आपके चंद पॉइंट्स टिक हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज आती है, उनमें ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उनमें आपके वर्किंग राइट्स आते हैं, तो अगर आपकी वो चेकलिस्ट पूरी है तो आपको काम मिल जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि आप बजाय इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपने अपने घंटे करके अपने पैसे ज़्यादा कमाने हैं, पाकिस्तान भेजना, तो आपको जुबान पे करना चाहिए या लाइसेंस पे करना चाहिए काम। बहुत ज़्यादा थोड़ी हार्ड वर्क है, आपको दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, लैंग्वेज है, पढ़ाई है, फिर वर्किंग आवर्स है, तो अगेन मैनेजमेंट है इसमें। नहीं ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेरा सिस्टम यही है कि मैं भी इधर जब आया था तो मैं तो ऑब्वियसली मैरिज वीज़े के ऊपर आया था, और मैं इस तरह भी अरशद भाई आपको भी बता रहा था कि सारा IT की जितनी भी सर्टिफिकेशंस या जो भी एजुकेशन होने के बावजूद मुझे यहाँ नौकरी मिलती नहीं थी। और वो उसका एक रूल ये है कि जो लोग यहाँ रेजिडेंट बन गए होते हैं, रेजिडेंट रह रहे होते हैं, उनको एक्सपैट वाला या स्टूडेंट वाला स्टेटस नहीं है, क्योंकि उनको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो उसी ज़ुबान में होगा जिस प्रोविंस में आपकी जॉब लग रही है, और आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आप वो पढ़ नहीं सकते तो आपको रखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे तो नौकरी मिलती नहीं थी। फिर मुझे कम से कम जो भी देख रहे हैं उनको बताने के लिए भी, जितने मर्जी आप बड़े 30 मार खान हो, 1 साल कम से कम आपको लगेगा एक वर्किंग प्रोफेशनसी के अंदर आने के लिए। 1 साल से कम आप जितना मर्जी अपने आप को समझ लें कि मैं कर लूँगा, वो नहीं होता, क्योंकि आप रट्टा मार भी लेंगे, जब तक आप ज़ुबान बोलेंगे नहीं तो आपको आती नहीं है वो सारी चीज़ें ना। क्योंकि हर ज़ुबान का तरीका ये होता है कि जब आप उस ज़ुबान में सोचना शुरू कर देते हैं ना, और वो जो ज़हन में आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, जब वो नहीं कर रहे, आप उस ज़ुबान में सोच रहे हैं, तभी आती है आपको वो ज़ुबान, वरना आप जितना मर्जी कहते हैं मुझे कोई ज़ुबान आती है, वो आती नहीं बेसिकली। तो खैर मेरा एग्जांपल या मेरा मैसेज सारों को ये है कि जो लोग इधर पढ़ने आए थे वो पढ़ें, अपने काम के अंदर एक्सेल करें, और उसके बाद वही मतलब काम को आगे लेके चलें, या जो भी पैशन है आपका सब कुछ। अजीम भाई मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है सब ऑडियंस के लिए, कि वो ये है कि आप की प्रोफाइल जो है ना वो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज अ साइप्रस ग्रेजुएट मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट स्टिल इट्स नीड टू बी पॉलिश। ठीक है, उसमें लैंग्वेज आ जाती है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, कोर्सेज हैं, आपने एक्सचेंज प्रोग्राम कितने लगाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मिल के एक प्रोफाइल बिल्ड करती हैं। फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी गिटहब प्रोफाइल है, मैं अगर अपनी डोमेन की बात करूँ, सही है, ठीक है, और फिर आपकी इंटर्नशिप्स हैं कि आपने किन किन जगह पे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से हासिल किए, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी प्रोफाइल बनाती हैं। और फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ उसको पिच करना आना चाहिए। आपको पता ही नहीं आपने इंटर्नशिप में क्या किया, तो आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे जो रिक्रूटर है या जो भी इंटरव्यू। अब 100 बातों की एक बात है, अभी बात कर रहे हैं, मैं तुझे पॉइंट नहीं लगा रहा, लेकिन अगर वही घंटों के बजाय ये कॉन्वर्सेशन हमारी 3 साल पहले हो गई होती और तुझे पता होता 3 साल पहले मैंने यही चीज़ें करनी है, तो आज नौकरी तेरे पास होती। सिंपल सी बात है। यही बात है ना अजीम भाई, आपने अभी रिसेंटली बात की कि 1 साल आपको लग जाता है लैंग्वेज वगैरह में या बाकी,
तो मेरा तो ये है कि 1 साल तो आपको डायनामिक समझने में लग जाता है। आप नई जगह पे आते हैं, वहाँ पे क्या फील्ड की सिचुएशन है, आपकी जो स्टडीज़ हैं उनका क्या है, आपकी डिग्री की कितनी वैल्यू है, मार्केट के क्या ट्रेंड्स चलते हैं, तो वो समझने में और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल सेट करने में आपको साल लग जाता है। ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल वो इधर आते हैं और उनके पीछे से इतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इतने प्रोमिसेस करके आते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी जा भी रहे हैं तो बस यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको पता है ये टाइम मेरा उसका है जॉब का, और इस जॉब के बाद मैंने सोचा है और फिर मैंने दोबारा ये रिपीट करना है। तो फिर यूरोप कौन सा आए हुए हैं आप, ये कौन सी चीज़ सीख रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। बड़ा आइडियल सिस्टम बनाया हुआ है जो 20 घंटों वाला है, बिल्कुल, कि ताकि आप इंटीग्रेट करें, ताकि लोगों से उठे बैठे हैं कर सकें। तो बस आप उस डोमेन में रहें, उस 20 घंटे में रहें तो आप मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आप काम करने ही आए हैं। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगेन अपनी डोमेन के अंदर लोगों के साथ सोशलाइज करें। लिंक्डइन है, कम्युनिटीज़ के इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इस तरह से ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी में जाके लोगों में बैठते हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी की बात करें, लिंग्विस्टिक की बात करें, आपने कल भी मुझे एक इवेंट बताया था, तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जिससे आपको ग्रो करने में, लर्न करने में आसानी होती है। अपना एक मेन गोल रखते हो, उसकी तरफ आप ट्रैवल करते चले जाते हो, तो उसके जो भी चीज़ें आप इंटीग्रेट होती हैं उसमें जो आपको फ़ायदा दे रही होती है तो आप उसी तरफ। फिर अजीम भाई प्लान्स जो है ना वो हम बहुत बनाते हैं, असल मसला आता है उसमें एग्जीक्यूशन कितनी तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डायलमा है कि हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते उसकी। नहीं, वो खैर एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि खैर मैं क्योंकि थोड़ा एज अ पाकिस्तानी मैं ये बात बहुत ज़्यादा जो है ना वो, हाँ वो ठीक है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी उसमें आती है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, जो भी सारा सीन। मैंने एक चीज़ जो सी वो सीखी है अपने थोड़े से एक्सपीरियंस में, वो ये है कि हर इंसान को, और ख़ास तौर पर किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके अंदर भी वो बोलते हैं, हमेशा पूछते हैं, अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पूछते हैं कि यार अपने आप को 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, या आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हर इंसान के। वो डिपेंड नहीं करता कि वो बेल्जियम में है, वो कहाँ है, आपको पता होना चाहिए साल बाद मैंने ये अचीव करना है, 3 साल बाद मैंने ये करना है, 5 साल बाद। जो बंदा ये चीज़ को लेके चल रहा होता है ना, उसके बाद प्लान भी होता है, उसके बाद टाइमलाइन भी होती है। जब दोनों चीज़ें होंगी तभी आप कहीं पहुँचते हो। उसके बाद अल्लाह की तवक्कल है, सारी चीज़ें अब ज़्यादा हैवी नहीं करते क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो इसको कॉन्वर्सेशन को लाइट करके चलते हैं सर। तो आपको नौकरियां तो जोन सी भी हैं, वो खैर एक अपनी बात है, वो मुश्किल ही है इधर सारा सिस्टम, लेकिन मौसम जोन सा है वो इधर मौसम बहुत कातिल है, कंपेटेबल नहीं है। खास तौर पे एक बंदा अगर पाकिस्तान से है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सर्दियों में धूप में बैठ के माल्टे खाऊंगा, तो यहाँ तो धूप भी नहीं निकलता। यहाँ तो मतलब हम तो जिस दिन अजीम भाई पहले दिन आए थे और आज तक 6 महीने हो गए सेम मौसम है, धोखा धूप है, कोई हमने चेंज नहीं देखा इसमें, कोई वैरायटी नहीं देखी, वही बारिश, वही बादल, और धूप 5 मिनट के लिए निकलती है ज़्यादा ज़्यादा। नहीं, मैं तो धोखा धूप बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बार बार धूप लगी हुई है और जैसे ही निकलता हूँ मैं कहता हूँ जैकेट पहन ले, जैकेट। वेदर काफ़ी टफ है यहाँ का। हाँ नहीं, वेदर तो उसमें ना अब ये है कि हम पुराने हो गए तो मुझे इतना फील नहीं होता, नए बंदे को ना काफ़ी ज़्यादा वो महसूस होता है। चलो अल्लाह खैर करे। ज़्यादातर फिर हम जो पाकिस्तानी यहाँ पे जॉब्स करते हैं, स्टूडेंट जॉब्स, तो वो भी आउटडोर ही होती हैं, टेक अवे हो गया या डिलीवरी की कोई भी जॉब हो गई। अब जो दिसंबर जनवरी में करता है टेक अवे, उसको पता है कि हाउ हार्ड इट इज। तो अब एक एक करके इसको रैप अप करते हैं क्योंकि सीरियस हो गया सिस्टम, लेकिन एक एक करके सिर्फ आप बता दो जी कोई आखिरी बात। आई विल से कि यार रमज़ान पहले मुबारक, साल रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। रिस्क का वादा जो है ना अजीम भाई अल्लाह ताला ने किया है, जो आपके हाथ में चीज़ है वो है तदबीर और तकदीर, फिर उसके बाद स्ट्रगल, मेहनत, तो वो आप जारी रखें। अल्लाह ताला ने आपको इधर पहुंचा दिया है, तो एक प्लान है अल्लाह ताला का, और आपके प्लान्स डिफरेंट हैं और उनके प्लान डिफरेंट हैं, तो यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, यू विल गेट व्हाट इज मेंट फॉर यू। मतलब मैं इसके अगेंस्ट हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भाई हैं जिन्होंने मेहनत भी की है और सारा कुछ किया है, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, ख़ास तौर पे जब आप आ रहे हो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए, तो यहाँ पढ़ें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर करें, थोड़ा सा सुकून लेके आए लाइफ के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो बाहर से आ रहे होते हैं, एक तो वैसे भी माइग्रेट करना, हिजरत करना ऑन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है, उसके अलावा ऊपर से हमारे पर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हमने काफ़ी लोगों से कुछ सिस्टम भी उठाए होते हैं, तो कोशिश करें कि बेहतर करें इस चीज़ को, ना करें, बाकी हर बंदे के अपने हालात हैं, लेकिन लाइफ को अपनी ईजी रखें। सर अपना कुछ बता दें। मैं किसी भी तो बुलाना शुरू कर देना। नहीं अच्छा मैं नहीं थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग आ सकते हैं
डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट यू हैव, बेल्जियम है तो बहुत अच्छा। इट्स वर्थ इट। आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको लाइफ की एक डायरेक्शन मिलेगी, और ये जो एक्सपीरियंस है ये एटलीस्ट वर्थ इट होगा। तो जो आ सकते हैं उनको ज़रूर आना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हाँ, तो इससे डीमोटिवेट हो। हाँ बिल्कुल रियलिटीज़ हैं, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट। हाँ बिल्कुल, मतलब वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये भी है ना करने का कि लोग जो खासतौर पे ये सोचते हैं ना कि यार मैं कर लूंगा, हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। जी सर अली, मैं भी तकरीबन यही बात है, इब्राहिम की बात को सेकंड करूंगा कि ज़रूर आएँ, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, पूरे शेंजन जोन और पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन स्टिल आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, वो यहाँ के काफ़ी चेंज हो जाती हैं। सही है। तो उनके साथ लॉयल रहना वो थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है। तो स्ट्रगल तो है, वो तो करनी है आपने, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ इट स्टेप, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिंपली। तो अगर आपने पाकिस्तान में मास्टर्स या पीएचडी करनी है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप आना चाहते हैं, तो आई वुड प्रेफर के आप बाहर के एक्सपोजर के साथ अपनी कोई भी डिग्री जो हायर डिग्री है वो करें। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि वे ऑफ लाइफ तो आ जाता है ना, आपको एक पता लग जाता है कि किस तरह बेहतर है। लेकिन वो कोशिश ये करें, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा पता लग जाए ना कि दुनिया में ज़्यादा बेहतर एक ज़िंदगी कहीं और गुजार सकते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान जाने का आपका दिल भी नहीं करेगा, आपका दिल लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपने एक बेहतर ज़िंदगी देख ली होती है। आप मुसाफिर बन जाते हैं। नहीं करता अजीम भाई, दिल तो करता है आपका, हर रोज़ करता है। नहीं पाकिस्तान नहीं, वो तो आपकी फैमिली की वजह से ना, जाने का दिल करता है, मुसलसल रहने का नहीं। हाँ ये है, ये वो मैं बात कर रहा हूँ, जाने का तो हमेशा दिल करता है। वो तो अब मुझे नहीं पता आपका दिल कहाँ लगा हुआ होता है। मतलब आप पहली दफा जब जाते हैं ना तो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, मतलब आप करते हैं बहुत सारी चीजों से, आप जाएंगे लाइट चलती है आपकी जाती है। अर्शद भाई सर आप बताएं, बस खत्म करें उसके बाद। बिल्कुल, मैं तो आपकी एक बात से बहुत मतलब कि 200% एग्री करता हूँ कि बंदा जब आता है तो पूरी प्लानिंग के साथ आए, मतलब कि अपने जहन में एक प्लान रखे कि और फिर उसको फॉलो करने, इसको एग्जीक्यूट करने का फुल कोशिश करे। कम से कम बंदा अपने जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतना हल्का भी ना ले, इतना ईजी भी ना ले, मतलब कि लाइफ बेशक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टफ़ है ये सारी चीज़ें मैनेज करना, मतलब है कि और पहले से बंदे को जहन में रखना चाहिए कि यहाँ इंटीग्रेट करना है फुली, अगर हम यहाँ रहना चाहते हैं। इंटीग्रेशन में मतलब कि फिर लैंग्वेज और सारी भी चीज़ें आती हैं। बस थोड़ा सा मसला ये है क्योंकि ख़ास तौर पे जो बंदा स्टूडेंट बन के आ रहा होता है उसने कभी फाइनेंशियली कोई चीज़ संभाली भी नहीं होती, उसने कभी इतना जहनी में टाइम जहन मच्योर भी नहीं होता उसका, वो क्योंकि एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं हुए होते। लेकिन वीडियोज़ ये बनाने का मेन मकसद ये है कि जो बंदा इससे कोई चीज़ सीखना चाहे तो सीख ले, वरना करनी तो तुसी अपनी है। ठीक है चलो हमारी कौन सा मान लेनी आप। हाँ तुसी जेड़ा मान लेनी आ जाओ फिर अंब चूप ला, तुसी जेड़े चुप लेने इधर आ गए। आई विल से कि यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी, तो फिर आप अपनी स्टोरी खुद बनाते हैं। बिल्कुल जी, देख ले आप। बाकी इनको आपने जरूर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना है जरूर। ये बहुत मोटिवेट ये हमारे साहब हैं, अनपेड कंसल्टेंसी से पेड कंसल्टेंसी। ये पेड कंसल्टेंसी आपसे पैसे लेंगे ये, लेकिन खैर मजाक के अलावा इससे बहुत अच्छा भाई है अपना। तो एनीवन हु वांट्स एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये भाई से रब्ता कर लें। IT सिक्योरिटी। बाकी अगर कोई मुश्किलात पूछनी है तो अगर आपने सिर्फ ये देखना हो कि स्वैग कैसा होता है तो ये भाइयों को देख ले। माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, मैं माशाल्लाह कहता रहता हूँ इनकी स्टोरियाँ देख के इंस्टाग्राम सारे। बाकी अर्शद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है वीडियो को ख़त्म करते हैं जी सारे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।